सोच रहा है, कोई अगर अंडा का हो गया, जो चिकन वाला हो गया, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, तो आप लोगों का क्या सहयोग रहता है? सरकार कौन-कौन सी योजनाएँ मान चला लीजिए कि रही जो है? अच्छा पशु रखा है, उनका रख-रखाव में मेहनत है, खर्च है, हुँ। तो उस समय सरकार की तरफ से उनको एक पुरस्कृत भी किया गया कि जी। आपका पशु जो है वो जिला में नंबर 1, नंबर 2, चाहे वो दूध के मामला में हो, ब्रीड के भोजन तो मामला हर में लोग कराते हैं, भोजन तो बिल्कुल। सब कराते ही हैं। लेकिन भोजन के अगर मात्रा को अगर सही तरीके से अगर निर्धारित किया जाए, हुँ। चाहे उसमें जो सूखा चारा, हरा चारा, दाना का जो हम चर्चा कर रहे थे, सब चीज़ को अगर बैलेंस कर दिया जाए, हुँ। तो वही पशु जो है हमको अच्छा परफ़ॉर्म राजस्थान से हुँ। और कहीं न कहीं वो पूरे देश में पशु को प्रभावित किया। तो बिहार सरकार के माध्यम से जो है उसमें टीकाकरण हुआ, 2 वर्ष हो गया, पिछले साल भी हुआ था, हुँ। उसके पिछले साल भी हम लोग पशु जो जी। हम पालते हैं, तो हुँ। पशु का जो बीमारी है उसका जवाबदेह पशुपालक है। ठीक। ह्यूमन में चीज़ लागू नहीं होता है, क्योंकि हुँ। ह्यूमन का जो है वो आगे कंट्रोल मिली में नहीं। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। अलग अंदाज की टीम सीवान के गौशाला रोड में है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। पशुपालन निर्देशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से एक प्रोग्राम रखा गया था, जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में या पशुपालन से रिलेटेड कोई कारोबार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसमें कैसे बेहतर किया जा सके, किसानों को जागरूक किया जा रहा था। अभी एक हमारे सर हैं, सर अभी स्पीच दे रहे थे। जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, कहीं न कहीं लगा कि हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि आम लोगों तक ये पहुँचे बात, जो इस फील्ड में है उन तक भी पहुँचे और जो लोग सोच रहे हैं, उन तक भी सर की बात पहुँचनी चाहिए। सर, परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। डॉक्टर प्रिय रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सालय बसंतपुर, जी। सिवान, बसंतपुर में मेरा पोस्टिंग है। हुँ। अभी जो ये गौशाला रोड में जो प्रोग्राम हुआ, आज जो आप मंच को भी संबोधित कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, फिर आगे बात स्टार्ट किया जाएगा। ये तो जो पशुपालन से सब जो अपना-अपना टॉपिक था, उसपे सभी लोग अपना-अपना विचार रखे। हमारा जो टॉपिक था वो था आपका पशुपालन को कैसे बेहतर किया जाए। इससे हमारा जो संबंधित जो टॉपिक हम अपने हिसाब से जो किए थे, तो सबसे जो ज़रूरी हमको समझ में आता है, जो नीड भी है। नहीं, वो तो आप जो बोल रहे थे वो तो हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? वो थोड़ा-सा संक्षेप में ओवरऑल बता इस दीजिए। प्रोग्राम का मकसद ये था हुँ। कि हमारे जो भी पशुपालक भाई हैं पूरा जिला में, वो जो पशु पालते हैं, तो कम से कम समय-समय पर उनको भी प्रोत्साहित भी इससे होंगे। क्योंकि मान लीजिए कि जो अच्छा पशु रखा है, उनका रख-रखाव में मेहनत है, खर्च है, तो उस समय सरकार की तरफ से उनको एक पुरस्कृत भी किया गया कि आपका पशु जो है वो जिला में नंबर 1, नंबर 2, चाहे वो दूध के मामला में हो, ब्रीड के मामला में हो, और चाहे बढ़िया देखने में रख-रखाव जो है उनका, उसके हिसाब से था। तो वो उत्साहवर्धक है। जी, मोटिवेट किया गया, उनको सम्मानित किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। वो उत्साहवर्धक। बाकी जो आप स्पीच दे रहे थे, चीज़ों को बता रहे थे, कहीं न कहीं लगा कि वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। क्या-क्या बताया आपने? नहीं, हमारा जो टॉपिक था उसमें, लेकिन हमको जो समझ में जो बताने का हम जो प्रयास कर रहे थे, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चाहे हम पशु कितना भी पैसा लगा के रखें, चाहे हम खर्च चाहे जितना भी उस पर करें, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं पशुपालन में, उस पर हर आदमी को अवेयरनेस होना पड़ेगा। और जानकारी के अभाव में छोटा जैसे नमक देना बहुत छोटी-सी बात है, 3 महीने पे कीड़ा का दवा देना है, बहुत छोटी-सी बात है। करते सब लोग हैं, लेकिन या तो रेगुलर नहीं है या फिर करते नहीं। बहुत छोटा-छोटा चीज़ है, जिससे माने बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पशुपालन में। दूसरा चीज़ है कि भोजन तो हर लोग कराते हैं, भोजन तो सब कराते ही हैं, लेकिन भोजन के अगर मात्रा को अगर सही तरीके से अगर निर्धारित किया जाए, चाहे उसमें जो सूखा चारा, हरा चारा, दाना का जो हम चर्चा कर रहे थे, सब चीज़ को अगर बैलेंस कर दिया जाए, तो वही पशु जो है हमको अच्छा परफ़ॉर्म करके देगा। प्रोडक्शन जो है उसका बढ़ जाएगा, उसका लाइफ बढ़ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ों पे हम अपना विषय था, तो उस पे अपना बात रखें। अच्छा, बीमारी की अगर बात की जाए, अभी अगर बात किया जाए जो गाय हो गए, बकरी हो गया, इनमें बीमारी क्या-क्या देखने को मिल रहा है? ज़्यादा बीमारी? अभी तो जैसे अभी कोई, चूँकि ये हेल्दी सीज़न है, ये जो मौसम है, ये हेल्दी मौसम है आपका दिसंबर से लेकर के बाद मार्च तक,
आधा मार्च मान लीजिए, हेल्दी सीजन होता है। इसमें पशु में कोई ऐसा बीमारी नहीं फैलता है, नहीं कोई ऐसा लार्ज स्केल पे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये एक तो मैनेजमेंटल जो कमी है, डिफेक्ट है, उसके चलते कमजोर पशु है, ठंड लग गया, रख रखाव हमारा सही नहीं है, तो उसके कारण ठंड लग गया, तो सीजनल बीमारी है। अभी कुछ ऐसा है नहीं। नहीं, टीकाकरण भी तो कुछ नहीं, नहीं, हो देखिए, रहा है। टीकाकरण हम सिर्फ इस मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जैसे हर 5 साल पहले कुछ और बीमारी, 10 साल पहले कुछ और बीमारी। जब ओवरऑल बात करेंगे हाँ। तो पिछले 2 साल पहले शुरुआत हुआ था लम्फी डिजीज का आपका राजस्थान से, और कहीं ना कहीं वो पूरे देश में पशु को प्रभावित किया। तो बिहार सरकार के माध्यम से जो है उसमें टीकाकरण हुआ। 2 वर्ष हो गया, पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हम लोग किए थे, तो उससे काफ़ी कंट्रोल है। और उसका फायदा ये है कि आज के डेट में जो है वो बीमारी हम लोगों को नहीं दिखा। पहली उपलब्धि हम लोगों की ये है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ एक बात करें, पहले पुराने समय में एक बीमारी हुआ करता था, इसे हमारे भाषा में तो उसको कहेंगे तो HS और BQ है, हेपेजेमिक सेप्टिसेमिया और ब्लैक क्वार्टर है। लेकिन टीकाकरण का ही देन है कि पिछले 60 साल जो भी टीकाकरण हुआ, आज वो बीमारी एक तरह से ये मान के चलिए कि फील्ड में कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ा जो टीकाकरण है उसका ये सबसे बड़ा फायदा उपलब्धि है। कहीं भी गांव में चले जाइए, किसी किसान भाई पूछिएगा, पहले उसमें हजारों पशु मरते थे, वो बीमारी ही नहीं है। आज भी उसका वैक्सीनेशन जो है एकदम कराया जा रहा है, तो आने वाले 2-3-4 साल के बाद इट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीमारी ही खत्म हो जाएगा। ये है। और जो लोग सोच रहा है, कोई अगर अंडा का हो गया, जो चिकन वाला हो गया, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, तो आप लोगों का क्या सहयोग रहता है? सरकार कौन-कौन सी योजनाएं चला रही है? देखिए, इसमें तो जैसे अगर बात करें हम पोल्ट्री में, तो पोल्ट्री में 2 चीज़ है। एक तो आपका बॉयलर है जिसका लाइफ स्पेन कम है, बहुत मतलब शॉर्ट है, और दूसरा है जो आज के समय के लिए सबसे जो अभी चल रहा है वो है आपका लेयर में। तो ये दोनों का अगर बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सारा जो भी इसके वो जो निकलता है वो आपका निकलता है निदेशालय से। सब लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फिर वो जो हम लोग के पास जब आता है वहाँ से स्क्रूटनी हो करके, तो फिर हम लोग जा करके उसको देख करके तो उस पर सब्सिडी मिलता है। लेकिन डायरेक्ट अगर कहें, चाहे वो हम किसी भी स्तर पर जाएं जिला में, तो हम लोग को अथॉरिटी नहीं है किसी को देने का। वो ऑनलाइन होता है निदेशालय में, और वहाँ से चीज़ें फिर हम लोगों के पास आता है, तो हम लोग उसको वेरीफाई करके वो करते हैं। जो उसका नॉर्म्स है, पैरामीटर है, अगर आप उस पर खरे उतरे, अभी जैसे बकरी पालन का चल रहा था, तो बहुत से लोग उसमें ऑनलाइन फार्म भरे, तो हाँ, तो बकरी का भी वितरण हुआ था अभी, मतलब हाल ही 1-2 महीना पहले। अभी एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा था पिग का, सुअर का, हालांकि उसमें ऑफलाइन भी था, हम लोग के माध्यम से भी उसमें फार्म भराया गया है। तो 30 लोगों को जो पशुपालक हैं उसके, उनको मिलेगा पिगरी वाला। सब चीज़ बन रहा है, 2-4-10 दिन में वो भी आ जाएगा। चलिए, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हम पूछ नहीं पा रहे हैं, जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से? जो हम जो चर्चा की है, तो बहुत छोटा चीज़ जो है, एकदम बिल्कुल सुपरफिशियल चीज़ है। जैसे मान लीजिए खान पान का चर्चा हो जाना चाहिए, नमक देना है, कीड़े का दवा देना है, सब ऐसे छोटी चीज़ें हैं। अगर ये जिस दिन पशुपालक के पास पहुंच गया, तो आप ये मान कर, चूंकि देखिए अंतर है, पशु जो हम पालते हैं, तो पशु का जो बीमारी है उसका जवाबदेह पशुपालक है। ह्यूमन में चीज लागू नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन का जो है वो कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए हमको कोई रखे, हम शाम में जाके गुटखा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उसके ऊपर नहीं है, ये उसके ऊपर है। लेकिन पशु में जो बीमारी है, चूंकि आप उसको अपने उसमें रखते हैं, बांध के रखते हैं, तो जवाबदेही आपकी तय होगी। अगर पानी नहीं पिया है तो आपके कारण है। तो पशु का बीमारी जो है 80 से 90% वहाँ भी चर्चा यही है कि जवाबदेह उसका पशुपालक है। तो पशुपालक जितने अवेयर होंगे, पशुपालन उतना बढ़िया होगा। जी, चलिए, बिल्कुल आप सब लोग देख सकते हैं, विजुअल में भी आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1972 में सीवान जिला बना था, वहाँ से लेके अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वाकई सीवान जिला के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की चीज़ों को लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है, छोटी-छोटी बातों को बताया जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें लगनदार।